हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए कहा गया है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब इसे सरल करके आंसर बताना है। जो यहाँ पे 1 + x वर्ग -1/x इतनी बड़ी जो संख्या है, इसे और सरल रूप में आपको लिख के बताना है क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी सरलतम रूप में आपको लिखना होगा तो ध्यान देना होगा, यदि जो है यहाँ x के रूप में कुछ भी दिया जाता है तो x को आप जो है प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब आप x को या तो साइन मानते हैं या टेन मानते हैं या सेक मानते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में भी हम ऐसा कुछ करेंगे, x के स्थान पे या तो साइन मानेंगे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, इनमें से कुछ भी मानते हैं। लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज मानी जाती है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें जो है कक्षा 10 में जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो सर्व समीकरण यदि आपको पता है तो उस हिसाब से ही माना जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, यदि आपके पास 1 - x वर्ग आ जाए तो यहाँ x का मान या तो आप साइन मानते हैं, कॉस भी मान सकते हैं, लेकिन हम आपको साइन के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 - sin वर्ग थीटा का फार्मूला है आपके पास। यदि आपके पास 1 + x वर्ग आ जाता है तो 1 + x वर्ग, तो x का मान टेन थीटा आप रखते हैं, क्योंकि 1 + टेन वर्ग थीटा की सर्व समीका होती है सेक वर्ग थीटा। इस वजह से आप जो है 1 + x वर्ग की स्थिति में x का मान टेन थीटा रखेंगे। लेकिन यदि x वर्ग -1 है तो x का मान आप क्या रखते हैं? सेक थीटा, क्योंकि सेक वर्ग थीटा -1 बराबर टेन वर्ग थीटा होता है। तो इस वजह से आपके पास यदि 1 + x वर्ग लिखा है तो x का मान आपको टेन थीटा रखना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हमने हल। अब देखिए x का मान हमें क्या मानना पड़ेगा, मान के चले x बराबर टेन थीटा। ध्यान रखना x को माना है टेन थीटा, लेकिन यहाँ लास्ट में जो आंसर होगा वो थीटा के रूप में नहीं आप लिखेंगे, x के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप x के रूप में लिखेंगे तो थीटा का मान जो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए जब x बराबर टेन थीटा है तो थीटा का मान टेन इस तरफ लाना होगा। तो थीटा का मान जो रहेगा वो टेन इनवर्स x। यह तो लास्ट में रखने के लिए, यदि लास्ट में थीटा आता है तो थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स x रख सकते हैं। तो देखिए आप देखिए हम कैसे मान निकालते जाते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे? टेन रखेंगे। तो यहाँ पे 1 + टेन वर्ग हो जाएगा और नीचे भी टेन रखना होगा। तो यहाँ पे हमने x के स्थान पे टेन वर्ग थीटा रख दिया है, क्योंकि x वर्ग था, टेन वर्ग थीटा और x के स्थान पे टेन थीटा हो जाएगा। देखिए और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स तो रहेगा बाहर। अब यहाँ पे देखिए 1 + टेन वर्ग थीटा होता है सेक वर्ग थीटा, लेकिन सेक वर्ग थीटा जब करनी के अंदर रहेगा और जब करनी से बाहर निकालोगे तो केवल सेक थीटा आएगा, क्योंकि करनी सेक वर्ग थीटा है तो वर्ग वर्गमूल तो कट जाएगा। सेक थीटा -1 और बटे क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बन चुका है सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा, यहाँ पे इतना तो आंसर आप कह नहीं सकते हैं। इसे और सरल बनाएंगे, तो इसे और सरल कैसे बनाएंगे? पूरे सवाल को जो यहाँ कोष्टक है उसे साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए साइन कॉस में कैसे चेंज करना होता है, जो सेक थीटा होता है वो आप लोगों को पता होगा 1/cos कहलाता है। तो यहाँ सेक थीटा के स्थान पे 1/cos लिखेंगे -1 और बटे, और टेन के स्थान पे साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आपको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेक तो 1/cos लिखना पड़ेगा और टेन को साइन बटे कॉस लिखना पड़ेगा। बटे में कॉस है, बटे में यहाँ भी कॉस है, तो कॉस से हम अंश हर के प्रत्येक स्टेप में यदि गुणा कर देते हैं तो देखिए टेन इनवर्स, यहाँ यदि कॉस से गुणा किया जाएगा तो यहाँ एक आएगा माइनस चिन्ह, और यदि एक में कॉस से आप गुणा करोगे तो कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। और फिर बटे में देखिए साइन बटे कॉस में कॉस से गुणा करोगे तो केवल आएगा साइन। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बन चुका है 1 - cos बटे साइन। अब देखिए 1 - cos थीटा का यदि आपके पास कोई फार्मूला है तो देखिए आपने पिछली क्लास में जो फार्मूला पढ़े होंगे 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 - cos 2 थीटा जो होता है 2 साइन वर्ग थीटा होता है, यह फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिल्कुल देखिए 1 - cos थीटा का अब हम लगा रहे हैं, मतलब यहाँ यदि 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा होता है, यहाँ यदि 4 होते तो यहाँ 2 होता, लेकिन यदि यहाँ
1 थीटा होता तो यहाँ पे जो थीटा है इस थीटा की जगह आधा थीटा होता, थीटा बटे 2 होता। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन वर्ग थीटा बटे 2। अब ध्यान देना नीचे क्या था, साइन थीटा। अब देखिए जब ऊपर थीटा बटे 2 चल रहा है और नीचे थीटा है तो सवाल फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर जो है आधा थीटा और नीचे 1 थीटा है, तो फिर सवाल जो है आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो साइन थीटा है नीचे, इसको भी हम आधे थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए साइन यदि 2 थीटा है तो यहाँ 1 और 1 थीटा लिया जाता है, यदि यहाँ 4 होते तो यहाँ पे आधे 2 और 2 लिए जाते। लेकिन अब यदि यहाँ 2 थीटा के स्थान पे 1 थीटा है तो फिर यहाँ जो 1 थीटा था 1 के स्थान पे आधा थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए आप। कि यहाँ पे यदि 2 थीटा है तो 1 थीटा और 1 थीटा है तो आधी थीटा, तो यहाँ पे फिर साइन थीटा का मान आपको यह रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप कारण लिख सकते हैं कि चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन वर्ग थीटा बटे 2 होता है और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 होता है, इस वजह से ऐसा लिखा है। और ऐसा लिखने से क्या अंतर आया होगा, ऊपर नीचे की संख्याएं कुछ आपस में कट जाएंगी, तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन वर्ग है मतलब डबल बार साइन है, तो एक साइन आपस में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक साइन बचा होगा ऊपर, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा था। एक साइन कट गए, 2 से 2 कट गए, एक साइन बचा होगा और नीचे बचा होगा कॉस थीटा बटे 2। अब आपको पता है साइन बटे कॉस होता है टेन का मान, तो यहाँ टेन इनवर्स तो हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे 2, तो यहाँ को साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, और साइन बटे कॉस होता है टेन का मान, तो यहाँ टेन थीटा बटे 2 का यह फार्मूला बन जाएगा। और हमने आपको बताया था कि यदि टेन इनवर्स और टेन एक साथ आ जाए, साइन इनवर्स साइन आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस आ जाए, तो वो आपस में कट जाते हैं। तो केवल आपके लिए यहाँ पे प्राप्त जो होगा थीटा बटे 2 प्राप्त होगा। और थीटा बटे 2 को यदि आप लिखते हैं तो देखिए इस 2 को यदि हम आगे लिख दें तो 1 बटे 2 लिखा, और थीटा की जगह थीटा का जो मान हमने शुरुआत में निकाला था टेन इनवर्स एक्स, वो टेन इनवर्स एक्स आप रख देंगे और यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। सवाल है टेन इनवर्स 1 बटे करनी के अंदर एक्स वर्ग माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भी आपको x के बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और हमने आपको बताया था कि यदि 1 माइनस एक्स वर्ग आए तो साइन मानते हैं, तो यहाँ 1 माइनस एक्स वर्ग नहीं है, एक्स वर्ग माइनस 1 है, और एक्स वर्ग माइनस 1 यदि आए तो x का मान आपको सेक थीटा मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान के चलेंगे x बराबर सेक थीटा। देखिए यदि यहाँ से थीटा का मान आप निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में रखना होगा, तो सेक को आपको उस तरफ ले जाना होगा, तो सेक इनवर्स x होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा सवाल था, उस सवाल में हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, सेक थीटा। तो देखिए जो सवाल था हमारा इसमें अब रखने वाले हैं, तो देखिए टेन इनवर्स ऊपर तो 1 है, नीचे यदि हम देखें तो यहाँ x वर्ग, और x की जगह सेक थीटा यदि आप रख रहे हैं तो यहाँ पे सेक वर्ग थीटा होगा, -1 लिखा हमने। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स तो लिखते ही चलना है और ऊपर 1 लिखते चलना है। अब देखिए आप लोगों ने जिस सर्व समीकरण तो सब लोगों को याद होगी, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। अभी यदि हम देखें 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो सेक वर्ग थीटा -1 टेन वर्ग थीटा की हो जाएगी, तो यहाँ पे करनी लिखी और फिर हमने लिखा यहाँ टेन वर्ग थीटा। और आगे यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, और यहाँ पे देखिए 1 बटे करनी और वर्गमूल दोनों आपस में कट सकते हैं, तो यहाँ पे केवल आपको टेन थीटा प्राप्त होगा। और आगे यदि आप करेंगे तो टेन इनवर्स देखिए 1 बटे टेन,
1/10 आपको पता है कॉट कहलाता है, तो यहाँ पे कॉट आपको प्राप्त होगा। अब देखिए 10 से कॉट तो आपस में कट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 10 से 10 ही कट सकता है, तो कॉट थीटा को टेन थीटा के रूप में आप चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने 90 माइनस थीटा का फार्मूला तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे आपको पता है 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो इस वजह से हम कॉट थीटा के स्थान पे 1090 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पीछे आप कारण भी लिख देते हैं, 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा के स्थान पे यह लिखा है। लिखने से क्या अंतर आया होगा, आप 10 से 10 कट सकते हैं, वरना 10 और कॉट नहीं कटते। यहाँ भी 10 से 10 नहीं कटते क्योंकि 10 बटे में है, तो यहाँ 10 से 10 कट सकते हैं। अब बचा होगा 90 माइनस थीटा, और देखा जाए तो 90 यहाँ पे π/2 हमने लिखा, और थीटा की जगह थीटा का मान रख सकते हैं, तो थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स लिखा, यही हमारा भी आंसर होगा। देखिए अगला 7वां क्वेश्चन, टेन इनवर्स करनी के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे आप x बराबर कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि ना तो 1 माइनस एक्स वर्ग है, मतलब x के रूप में यदि फलन होता है तभी मानते हैं। यहाँ कॉस एक्स पहले से दिया गया है, फिर तो आपके पास फार्मूला ही काम करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का आपके पास कोई फार्मूला है क्या, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण फार्मूले जो होते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, अभी भी हमने जो है पिछले सवालों में भी बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 साइन वर्ग थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे है 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा ही है एक प्रकार से। यदि 2 थीटा की जगह 1 थीटा हो जाए, तो यहाँ पे हमने अभी अभी पिछले सवाल में लगाया था, तो यहाँ 1 थीटा की जगह आधा थीटा होता है, मतलब 2 थीटा है तो 1 थीटा, और 1 थीटा है तो यहाँ आधा थीटा होता है। तो एक तो आपका यह फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला प्लस में होता है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस वर्ग थीटा। अब यहाँ पे फिर देखिए 2 थीटा है तो 1 थीटा, लेकिन यदि यहाँ पे 1 थीटा होगा तो यहाँ पे फिर 1 ना होके आधा थीटा होगा। तो एक यह फार्मूला आपको लगाना है और एक यह फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमें इन दो फार्मूलों का यूज करना होगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो सवाल था वो सवाल लिखेंगे। अब देखिए इस सवाल में यदि आप मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए टेन इनवर्स तो हमने लिखा, अब यहाँ पे देखिए करनी भी हमने लगाई। अब यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन वर्ग थीटा बटे 2 है। अब थीटा की जगह x आ जाएगा, तो फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन वर्ग x बटे 2 होगा। और नीचे यदि हम देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस वर्ग और थीटा की जगह x आएगा, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ भी यदि हम देखें 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचा होगा साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस आपको पता है टेन कहलाता है, तो यहाँ पे टेन वर्ग एक्स बटे 2 बन जाएगा और करनी रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए 2 से 2 हमने काट दिया है, साइन वर्ग बटे कॉस वर्ग है, टेन वर्ग बना दिया है। अब देखिए आपको पता है वर्ग से वर्गमूल आपस में आप काट सकते हैं, तो यहाँ टेन इनवर्स वर्ग वर्गमूल यदि आप काट देते हैं तो टेन एक्स बटे 2 हमें प्राप्त होता है, और टेन से टेन इनवर्स आपस में कट सकते हैं, तो आपको केवल आंसर में एक्स बटे 2 प्राप्त होगा, यही हमारा अभी आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल है 8वां, यहाँ पे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमें दिया गया है। तो देखिए इसे हमें सरलतम रूप में कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ जब शुरुआत में टेन इनवर्स है तो यहाँ जो पूरा सवाल बनेगा वो भी टेन में बनेगा, क्योंकि जब तो टेन से टेन इनवर्स कटेगा तो टेन में बनाने की कोशिश आपको करनी है। और टेन कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, साइन में यदि आप कॉस से भाग देंगे तभी टेन बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो कोष्टक है इसके अंश और हर में कॉस से भाग दे देते हैं। क्यों देते हैं कॉस से, क्योंकि साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा।
तो इस प्रकार से यदि आप कॉस में कॉस से भाग करेंगे, साइन में कॉस से भाग करेंगे, कॉस में कॉस से करेंगे, साइन में कॉस से, मतलब हर एक स्टेप में कॉस से भाग करेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देना, टेन इनवर्स लिखा हमने। देखिए कॉस बटे कॉस तो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे एक, और यहाँ साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 10x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको एक प्राप्त होगा प्लस, और यहाँ पे आपको साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस मतलब यहाँ पे भी आपको 10 प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल बन चुका है 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फार्मूला लगने वाला है 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x, और यह फार्मूला बहुत ज़्यादा 2-3 सवालों में लगेगा भी। तो यहाँ पे इस फार्मूले को समझ लेते हैं। इसके बराबर होता है पाई बटे 4 माइनस x 10 होता है। तो देखिए यदि आपने पिछली क्लास में यह फार्मूला पढ़ा हो, 10a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा हो, कोष्टक में ए बी है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता था, 10a माइनस 10b और बटे होता था 1 प्लस 10a इंटू 10b। यह फार्मूला तो आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम कहें एक ही जगह 45 रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, 10 और a के स्थान पे 45 रखा हमने, माइनस b के स्थान पे क्या रख दिया जाए, x रख दिया जाए। तो 45 माइनस x का क्या होगा, 10 45 होगा, माइनस 10x हो जाएगा, और फिर बटे में 1 प्लस 10a मतलब 10 45 होगा, और इंटू 10b मतलब 10x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आखिर 10 45 का मान एक माइनस 10x, और यहाँ पे एक प्लस 10 45 एक होता है, एक इंटू 10 करेंगे तो 10x आएगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x जो होता है 10 45 माइनस x का होता है, तो 10 45 माइनस x हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे यदि लिख देते हैं तो 10, और यहाँ पे देखें तो इसका मान क्या होता है, 10 पाई बटे 4 मतलब 45 माइनस एक्स होता है, तो हमने 45 माइनस एक्स लिखा। 10 से 10 इनवर्स आपस में काट सकते हैं जी, 10 इनवर्स और 10 यदि आप काट देते हैं तो पाई बटे 4 माइनस एक्स हमें प्राप्त होता है। यही हमारा अभी आंसर होगा। देखिए अगला 9वां क्वेश्चन है, इसे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सवाल है 10 इनवर्स एक्स बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग। तो देखिए हमने आपको नियम बताया था, जब भी एक माइनस एक्स वर्ग आता है तो फिर आप एक्स के स्थान पे साइन थीटा रखते हैं। तो यहाँ पे भले ही ए वर्ग आ रहा है तो ए वर्ग समझ लीजिए, एक को ही आप समझ लीजिए, तो ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग यदि आता है तो एक्स का मान हम साइन थीटा रखते हैं। लेकिन ध्यान देना यदि यहाँ ए वर्ग आता है तो एक्स का मान फिर ए साइन थीटा हमें रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे ए वर्ग चल रहा है इसलिए ए साइन थीटा, यदि बी वर्ग होता तो बी साइन थीटा हमें मानना पड़ता। अब देखिए यहाँ से यदि आप थीटा का मान निकालेंगे तो पहली चीज तो आप ए लाएंगे बटे में, तो यहाँ पे कह सकते हैं साइन थीटा का जो मान होगा क्या होगा, ए चला जाएगा बटे में तो एक्स बटे ए हो जाएगा। और आगे यदि आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर साइन अब उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और एक्स बटे ए। तो यहाँ थीटा का जो मान है वो साइन इनवर्स एक्स बटे ए है। अब देखिए अब जो आपके पास सवाल था उस सवाल में आप मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो हमने लिखा 10 इनवर्स, और देखिए एक्स के स्थान पे हमें रखना है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हमने रखा। और नीचे देखिए करनी है फिर ए वर्ग है, ए वर्ग हमने लिखा माइनस, अब ध्यान देना ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख रहे हैं लेकिन वर्ग लगा था तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग साइन वर्ग थीटा होगा, ए वर्ग साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, फिर आपको 10 इनवर्स, और यहाँ पे देखिए चल रहा है ए साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है देखिए ए वर्ग यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ए वर्ग कॉमन हो जाए तो 1 माइनस साइन वर्ग बचा होगा, यही तो बचा होगा, क्योंकि यदि आप ए वर्ग यहाँ से कॉमन कर दें तो 1 माइनस साइन वर्ग, और आपको पता है 1 माइनस साइन वर्ग जो होता है तो 10 इनवर्स लिखा हमने और ए साइन थीटा हमने लिखा। और यहाँ पे ध्यान देना करनी के अंदर
ए वर्ग लिखा और 1 माइनस साइन वर्ग, आपको पता होगा बेसिक सर्व समीकरण जो होती हैं, तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा। तो कॉस वर्ग थीटा यहाँ पे आप लिखेंगे और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स यहाँ पे देखें यदि तो ए साइन, ऊपर चल रहा है ए साइन थीटा और नीचे देखिए वर्ग वर्गमूल कट जाएगा तो ए वर्ग करनी से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा और कॉस वर्ग बाहर आएगा तो केवल कॉस थीटा बन जाएगा। और आगे देखें इसे यदि आप काट देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, टेन इनवर्स ए से काट दें साइन बटे कॉस प्राप्त होगा। साइन बटे कॉस का मतलब टेन प्राप्त होगा और टेन इनवर्स और टेन आपस में कट जाते हैं तो आपके पास आंसर के रूप में थीटा प्राप्त होगा। लेकिन आप थीटा तो आंसर बता नहीं सकते, तो इस वजह से हमने जो थीटा का मान निकाला था तो थीटा का मान आप रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बटे हम थीटा का मान रख देते हैं, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो देखिए अगला 10वां क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 3a वर्ग एक्स माइनस एक्स घन बटे ए घन माइनस 3a एक्स वर्ग, इसको भी हमें सरलतम रूप में लिखना है और यहाँ पे बताया गया ए का मान 0 से बड़ा है और एक्स का मान माइनस ए बटे करनी 3 और ए बटे करनी 3 के बीच में है। तो यहाँ इनसे ज्यादा हमें मतलब नहीं होता। जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए जो कोष्टक है इस कोष्टक में पूरी जगह एक्स एक्स है, साइन कॉस तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें एक्स का मान किसी ना किसी चीज के बराबर मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इन सब के लिए तो ऐसा नियम देखा था कि 1 माइनस एक्स वर्ग हो, 1 प्लस एक्स वर्ग हो, एक्स वर्ग माइनस 1 हो, तब ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इन सब के अतिरिक्त ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हमने कोई नियम ही नहीं पढ़ा है कि 3a वर्ग माइनस एक्स आ जाए, एक्स घन आ जाए, तब क्या मानना है। तो यहाँ पे 10 दिख रहा है तो इस वजह से हम यहाँ भी 10 मान के चलेंगे। यहाँ पे 10 मानने से क्या आपको सहायता मिलेगी, यहाँ पे जो पूरा फार्मूला आपको दिख रहा होगा ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है और यही फार्मूला यहाँ पे कुछ लगेगा क्योंकि 3 है, यहाँ पे 3x है। ए के बारे में यदि आप ध्यान ना दें 3x है मतलब 3 tan थीटा है, एक्स घन है मतलब tan घन होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और फिर यहाँ 3x वर्ग है मतलब 3 tan वर्ग है। तो हमें क्या करना होगा, इसलिए हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो x है x का मान जो है हम tan थीटा मानेंगे। लेकिन जो है पिछले सवाल में भी हमने देखा a साथ में था तो a भी हमें मानना पड़ेगा। तो x बराबर हम क्या मान के चल रहे हैं, a tan थीटा। अब देखिए a tan थीटा मानेंगे तो यहाँ से थीटा का मान भी तो आपको निकालना होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर a बटे में चला जाएगा तो x बटे a हो जाएगा और थीटा का मान यदि आप निकालते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, tan उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स x बटे a हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा का मान। अब देखिए जो आपके पास सवाल था वो सवाल आप लिखेंगे। तो देखिए हमने जो सवाल था वो सवाल लिखा। अब देखिए मान रखेंगे तो tan इनवर्स, अब ध्यान देना मान कैसे आप रखते हैं, 3a वर्ग हमें दिया गया है तो 3a वर्ग तो हमें लिखना पड़ेगा। x के स्थान पे क्या रख दीजिए, a tan थीटा रखिए, a tan थीटा हमने रखा, माइनस लिखा x घन मतलब इसका घन हो जाएगा तो a घन tan घन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर बटे लिखेंगे। अब देखिए बटे में a घन है तो a घन का तो a घन ही हमें लिखना पड़ेगा, माइनस 3a है तो 3a तो लिखेंगे ही, एक्स वर्ग मतलब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ a वर्ग tan वर्ग थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से x के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, a tan थीटा रख सकते हैं। अब देखिए a tan थीटा रखने पे क्या अंतर आया, ऊपर है a घन, यहाँ भी तो a घन हो गया, यहाँ भी a घन हो गया, यहाँ a वर्ग इंटू a करोगे a घन हो गया। मतलब हम कह सकते हैं अंश और हर के प्रत्येक स्टेप में a घन बन चुका है। तो a घन जो है अंश और हर के प्रत्येक स्टेप से आप अलग कर सकते हैं। तो a घन जो है ऊपर से कॉमन ले लो, a घन नीचे से कॉमन ले लो तो a घन क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो देखिए हमने a घन यहाँ से कॉमन लिया है ऊपर से, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा होगा, a घन यदि आप कॉमन लेंगे तो 3 बचा होगा, tan थीटा बचा होगा, माइनस a घन कॉमन कर दिया है तो tan घन बचा होगा थीटा। और नीचे भी यदि हम देखें तो नीचे भी देख रहे हो a घन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे a घन के स्थान पे 1 बचा होगा, a घन कॉमन करोगे तो 3 tan वर्ग थीटा यहाँ पे आपका बच जाएगा। और यदि आप देखें तो a घन से a घन क्या हो जाते हैं आपस में
कट जाते हैं तो एक घन यदि आपके कटते हैं तो यहाँ पे टेन इनवर्स, और यदि एक घन आपने काट दिए हैं तो 3 टेन माइनस टेन घन बटे 1 माइनस 3 टेन वर्ग। ये हमने बताया टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो टेन 3 थीटा आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे, और टेन से टेन आप काट सकते हैं, टेन और टेन इनवर्स आपस में कट जाएंगे तो 3 थीटा जो है बच जाएगा। और देखिए 3 हमने लिखा थीटा के स्थान पे, जो थीटा का हमने मान निकाला था, मान रख देते हैं टेन इनवर्स x बटे a, और यही हमारा फिर अभीष्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आगे की वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।